Hello everyone, I am Miraya, a creative, kind, and caring 10-year-old from Unnati Story House, studying in Ahmedabad International School, and welcome to my podcast, which I would love to call as From Fields to Future. Through my podcast, I will share a real life inspiring story that will motivate you to dream big and work hard. Today, I have a very special guest with me whose life story just feels like a movie. From being a farmer, then a driver, to becoming a successful director. Please join me in welcoming Mr. Pankaj Gothi. So, thank you so much, sir, for taking your time from your busy schedule and being my guest today. Now, let me take an opportunity to introduce him. Mr. Gothi's journey is truly remarkable. He started his life as a farmer and later worked as a driver, facing many challenges along the way. Through hard work and strong belief in himself, he changed his life step by step. Today, he is a successful director, has received many awards, and is currently the director of Solarium Green Energy Limited, a company working towards a cleaner and greener future. He is also working with Mr. Ankit Garg, the manager, director, and chairman of the company, contributing to growth and innovation in green energy. His story reminds us that no matter where we begin, we can achieve great success with effort and confidence. Are you ready, sir? Yes. Sir, your journey feels like a real life movie of struggle and success. जब आप फार्मर और ड्राइवर थे तब आपकी डेली लाइफ कैसी थी और उस टाइम आप कैसे सपने देखते थे? वैसे बताएं तो जब फार्मर थे तब टेंशन फ्री लाइफ थी। कोई लाइफ में ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन कुछ सपने देखे थे कि कुछ करना है। तो तब मेरा एक सपना था कि मैं कभी ना कभी 100 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। तो वो ड्रीम मगज में चलता था और काम करते थे। जो भी काम करता था उससे आगे कैसे बढ़ सके, दूसरा काम कैसे करे, क्योंकि जो काम कर रहा उसमें मुझे पता था। जैसे मैं ड्राइवर था तो मुझे पता था मैं अगर लाइफ टाइम ड्राइविंग करूँगा तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। तो जैसे जैसे टाइम मिलते गया ऐसे मेरी जर्नी चेंज होती गई और मैं आगे नए नए रास्ते खोलते गया और मैं आगे बढ़ते गया। तो आप ड्राइवर से डायरेक्टर कैसे बने? वो जर्नी क्या थी बीच में जो? जब मैं 97 में पढ़ के आया, उसके बाद जामनगर में रिलायंस कंपनी का काम चालू हुआ था। तब मैं 2 साल वहाँ पे ड्राइविंग का काम किया। वो करने के बाद मैं रिलायंस का काम ख़त्म हो गया तो मेरी खुद की ज़मीन थी, उसमें जॉब मिल नहीं रही थी और कहीं पे बिजनेस का समझ में नहीं आ रहा था। कोई फैमिली में कोई बिजनेस वाला था नहीं, तो मुझे भी समझ नहीं आया। तो मेरी जो खेती थी वहाँ पे खुद खेती करने लगा और वहाँ से धीरे धीरे आके फिर ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का बिजनेस किया। तो ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट भी हमें पता नहीं था कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, पर एक धुन मगज में थी कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो फिर ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बैठते थे। उसने में एक मेरा दोस्त आया, वो आके बोल के गया कि यार ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट बेच रहे हो तो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट बेचने से अच्छा है कि आप पूरा ट्रैक्टर बेचो। तो वो दिमाग में आ गया कि नहीं, अभी तो ट्रैक्टर बेचना है। अभी ट्रैक्टर बेचने के लिए ट्रैक्टर का डीलरशिप चाहिए। फिर वो कौन सा ट्रैक्टर की डीलरशिप जामनगर में मिल सकती है वो सोचना शुरू किया। तो उसमें तब 2-3 कंपनी वो डीलर ढूंढ रहे थे, वो पता चला। फिर हमने वहाँ पे अप्लाई किया। तो जब क्वेश्चन करते थे कि इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा, तो वो तो हमारे पास था नहीं। फिर भी कैसे भी करके मेहनत करके न्यू हॉलैंड कंपनी थी यूएस की, वो कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ, वो मैंने फाइनल कर दिया। और तब उसने बोला कि आपको परसों 15 लाख रुपया हमको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। तो मैं हाँ भर के आ गया। जब दिल्ली से वापस जामनगर आ रहा था तब ऐसा लगा कि अभी पैसा तो है नहीं, करेंगे क्या। तो सबके को दोस्तों के पास से किसी के पास 20,000, किसी के पास 30,000, किसी पे रिश्तेदारों में किसी के पास 2 लाख, ऐसे करते 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 3 दिन में 15 लाख इकट्ठा किया और वहाँ से मेरा डीलरशिप का बिजनेस चालू हुआ। फिर डीलरशिप करते करते ऐसा सोचा कि ये ट्रैक्टर का डीलर तो कर रहे हैं। फिर हमने हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का डीलरशिप का मेरे पास आया, तो उसके लिए मेहनत किया। तो पूरे सौराष्ट्र और कच्छ का डीलरशिप मैंने लिया हुंडई का। तो हुंडई में अभी 2011 से अभी तक वो डीलरशिप में चला रहा हूँ। और उससे करते जब 2015-16 में मार्केट शेयर हमने अचीव कर लिया,
55% मार्केट शेयर अचीव कर लिया। तो ऐसा लगा कि इसमें टेरिटरी बाउंड है, मतलब मैं मेरी टेरिटरी के अलग जगह पे मैं मशीन नहीं बेच सकता। तो मेरा वहाँ पे ऐसा लगा कि मैं यहाँ बंध गया हूँ और मुझे उड़ना था। तो वो सपना सोच के कि भाई ऐसा कोई बिजनेस करो कि जहाँ मुझे कोई पूरे इंडिया में कोई मना ना कर सके और मैं वर्ल्ड वाइड भी काम कर सकूँ। वो सोच के तब सोलार का समझ में आया कि अभी आने वाला समय सोलार का है, और 2017 में सोलारियम की हमने स्टार्ट की, और तब से अभी सोलारियम का अभी तक का जर्नी है वो आप देख ही रहे हैं कि हमारा IPO भी आ गया और ये जर्नी अभी आगे बढ़ती है। तो ऐसा करते करते मेरी पूरी लाइफ में ड्राइवर से मैं डायरेक्टर बन गया। सर आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है और आपका जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है ना, वो हमारे जैसे चिल्ड्रन के लिए अभी बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारी तो अभी शुरुआत होने वाली है, इसलिए इट्स वेरी नाइस। शुड आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था तब यू फेल्ट कि अब मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है और कुछ बड़ा अचीव करना है, वो क्या था? तब मैंने आपको अभी जो पूरी स्टोरी बताई उसमें मेरा वो टर्निंग पॉइंट था न्यू ऑरलीन का डीलरशिप, क्योंकि मैं रेगुलर बिजनेस जो करते हैं वो मैं करता था। छोटा सा टाउन था जामनगर में, इतना कुछ खास नहीं था, और उस टाइम पे जो मुझे न्यू ऑरलीन की डीलरशिप मिली तब से मैं मतलब MNC कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। तो जो लोकल बिजनेस करते हैं जैसे प्रोविजन स्टोर हो गया या फूड का कुछ हो गया, तो उसमें ऐसे लोग नहीं मिलते थे, तो नए नए लोग मिलने लगे, उससे मैं सीखता गया। फिर जैसे हुंडई का मैंने लिया तो कोरियन कंपनी है, उसके साथ में रहा तो उनके साथ बहुत सीखा। ऐसे करते करते जो टर्निंग पॉइंट है वो आप सीखना चाहते हो तो कहीं से भी सीख सकते हो, बस आपको कोई भी चांस मिलता है तब आपको पकड़ लेना। सो दैट मीन्स दैट अगर डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास वो पैशन है सीखने का तो भी आप सीख सकते हो। यस। सो नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता, और उस मूवी का कौन सा पार्ट आप सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बनाते? ऐसा तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस पर मूवी कुछ हो जाए, और ऐसा कोई हम सेलिब्रिटी भी नहीं है, पर ऐसे ही मैं मजाक में बोल देता हूँ। तो आपने पूछा तो कि भाई जो जीता वही सिकंदर, वही मूवी होनी चाहिए। और इमोशनल पार्ट में तो मतलब आपका मेरी पूरी लाइफ में ये रहा है कि आपका कमिटमेंट, आप जो भी कमिटमेंट करते हो अगर पूरा करते हो तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो भी तकलीफें आती है ना वो सॉर्ट आउट हो जाती है। मेरी लाइफ में मुझे बड़ा बिजनेस करना था, बिजनेस बढ़ाते जा रहा था, लेकिन पैसा नहीं था। तो एक ही प्रॉब्लम था कि पैसा मार्केट से लाओ, बैंक का भी लिमिट था, प्रॉपर्टी नहीं थी तो बैंक लोन नहीं देती थी, तो मार्केट से पैसा लेना, वापस मार्केट को टाइम पे देना, वो जो कमिटमेंट था वो हर बार मेरी पूरी लाइफ में मैं करता रहा, और उससे ही मेरा अचीवमेंट मुझे मिला है। अमेजिंग सर, बहुत इंस्पिरेशनल है वो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हर सक्सेसफुल पर्सन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपका सबसे टफ चैलेंज क्या था और आपने उससे स्ट्रांग बनना कैसे सीखा? चैलेंजेस तो मतलब मैं अभी बताया तो पूरी लाइफ में वो वही रहा कि स्ट्रगल करते समय नया कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी आती है। जैसे सोलारियम स्टार्ट किया हमने तो तब भी हमको फ़ंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, फ़ंड नहीं है, फिर भी फ़ंड कहीं ना कहीं से मैं मानता हूँ कि मुझे जब जब भी फ़ंड की रिक्वायरमेंट आई तब भगवान ने मदद की है। पर वो कहीं ना कहीं रूप से वो जो चैलेंज होती है उसके लिए हमने कभी पीछे नहीं छोड़ा है, उसके लिए स्ट्रगल करते रहे, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, वो करके वो चैलेंजेस को मिट आउट किया और उसमें हम सक्सेस रहे। जैसे गीता में कहा जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, आपकी स्टोरी यही पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रूव कर रही है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जब आपको आपका पहला अवार्ड मिला था तब आपको कैसा फील हुआ था, और कौन सा अवार्ड आपके लिए सबसे स्पेशल है? अवार्ड में तो मतलब आप जब मेहनत करते हो अवार्ड तभी मिलता है, तो वो मेहनत के पीछे मतलब कितने सालों की मेहनत होती है। हमें लगता है कि भाई अभी मिलेगा अभी मिलेगा। जैसे हुंडई की डीलरशिप में हमने 5 साल मेहनत की, फिर पूरे इंडिया में बेस्ट डीलर का अवार्ड मिला, वो सबसे बड़ा पहला अवार्ड मेरा था, और वो अवार्ड में मुझे बहुत खुशी हुई। और वो जिसने मेहनत की है ना वही वो अवार्ड को समझ सकता है। लेने जाए तब खुशी तो पूरी दुनिया को होती है, पर जो फील होता है ना वो मेहनत जो की है ना उसको ही पता चलता है वो फील क्या होता है।
और इतने सारे अवार्ड मिले, पर सबसे अच्छा जब आपके माँ बाप आपको बोलते हैं ना कि शाबाश बेटा, वो जो फीलिंग होती है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी का अवार्ड होता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई विश कि मैं भी ऐसा कुछ लाइफ में करूँ जब मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्राउड फील करें। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद अंकित गर्ग? आपने उनसे लीडरशिप या लाइफ के बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी है? मेरा और अंकित सर का 15-16 साल का जर्नी रहा है। हमारा दोनों का थिंकिंग अलग अलग है, दोनों सोचते भी अलग अलग है, लेकिन दोनों का एक कॉमन है कि दोनों में ईगो नहीं है। हम इतने साल में हर रोज़ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हर रोज़ डिसीजन लेना होता है, तो हर एक डिसीजन में हर रोज़ हमारा मतभेद होता है, लेकिन हमारा मनभेद कभी नहीं हुआ। हम झगड़ा करते हैं तो झगड़ा भी एकदम एक्सट्रीम लेवल तक झगड़ा भी करते हैं, लेकिन सुबह दोनों एक ही पॉइंट पे वापस खड़े आ जाते हैं। और दोनों का थिंकिंग में एक है कि जो भी डिसीजन होगा वो कंपनी के लिए ले रहे हैं डिसीजन, तो इसमें वो एक दूसरे का होता है, लेकिन ईगो नहीं है, तो हमारा दोनों को कभी दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा, उनसे जो मैं सीखा हूँ, उनका एक डेडिकेशन। वो कोई भी काम पकड़ते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं है। मैं बोल देता हूँ कभी छोड़ तो बहुत हो गया, तो कि नहीं, उसको पूरा करके ही छोड़ना है। वो उसका डेडिकेशन मैं इतने सालों से देख रहा हूँ और उससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वाह सर, आपका ये पॉइंट ऐसा प्रूव कर रहा है कि अगर आप टीम वर्क के साथ वर्क करोगे ना तो वर्क ईजियर हो जाएगा आपके लिए, Yes. है ना? क्या आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड क्या करता है? सोलारियम में अभी पैनल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। दूसरा वर्टिकल जो हमारा है रेसिडेंट का, रेसिडेंट में इंडिया में नंबर 2 पे हम अभी जो गर्ग में सोलर लग रहा है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी खास करके मिलिट्री के प्रोजेक्ट, भाभा ऑटोमेटिक के, बीएसएफ के प्रोजेक्ट, ऐसे अलग अलग बॉर्डर पे हमारा गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग दैट योर कंपनी इतना इट्स वर्किंग सो वेल, है ना? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आप इतनी सक्सेस अचीव कर चुके हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर ड्रीम्स एंड गोल्स, और आप अपनी दुनिया में कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं? अभी हम जहाँ पहुँचे हैं तो हमारा ड्रीम है कि आज हम मेरे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1000 लोग जुड़े हुए हैं कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेरा ड्रीम है कि आने वाले समय में हम और ग्रोथ करें और 5000 लोग के साथ हम काम करें, ऐसा ड्रीम है। अगर 5000 लोग जुड़ गए हमारे साथ बड़ा काम करते करते, तो अपने आप कंपनी भी बड़ी होगी, हम भी बड़े होंगे। तो वो मेरा एक गोल है कि हम 5000 लोग हमारे साथ जुड़े और हम उसके साथ काम करें। वाह सर, अमेजिंग ड्रीम, और जिस तरह से आप इसको कर रहे हो, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अचीव दिस। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज के स्टूडेंट्स जो कभी कभी कंफ्यूज्ड या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सो दैट दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड नेवर गिव अप? मैं मानता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आता है ना, वो भगवान भेजता है। तो जो प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन भी वही देता है, लेकिन वो सॉल्यूशन लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, और आधा प्रॉब्लम तो हमने खुद ने ही खड़ा किया होता है। तो अगर आप ये देखो कि प्रॉब्लम मेरे पास आई क्यों, तो उसका 50% जवाब तो आपके अंदर ही है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो उसके सॉल्यूशन के ऑप्शन ढूंढो कि इसमें मैं कैसे करके कैसे बाहर निकलूँ। नहीं कि जो गिव अप कर देते हैं, निराशा आ जाती है कि भाई अभी मैं क्या करूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ भी काम करो तो प्रॉब्लम नहीं आता है। आप घर पे सोते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे ही घर से बाहर निकले तो प्रॉब्लम आना ही है। तो प्रॉब्लम को फेस करो और प्रॉब्लम के सामने उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो 100% सॉल्यूशन मिलेगा। और आप एथिक के साथ काम करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही। और कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस में। आज के जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी ही करनी है, वो तो ही सक्सेस मिलेगा। वाह सर, इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम को फेस करोगे तो वो प्रॉब्लम ईजियर हो जाएगी, बट आप उसके लिए उसको फेस नहीं करोगे, उससे डरोगे तो वो प्रॉब्लम वर्स होते जाएगी। यस। सर, आप गीता को इतना मानते हैं, तो आप एक मैसेज बोलना चाहेंगे जो आज की जनरेशन को फॉलो करना चाहिए? गीता में तो सिंपल है कि आज के लोगों को देखना है, किया बिना कुछ मिलता नहीं है,
और किया हुआ कभी फोकट जाता नहीं। बस इतना याद रख लो, बहुत हो गया। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, आपकी जर्नी हमें ये सिखाती है दैट इवन अ स्मॉल बिगनिंग कैन लीड टू बिग सक्सेस। सपने देखना ज़रूरी है, बट उन्हें सच करने के लिए हार्ड वर्क, करेज और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू अ क्विक रैपिड फायर राउंड। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू द बेस्ट। जैसे एक वर्ड बोलो जो आपकी क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करता है। जैसे आप क्या हो? पास। पास। वन हैबिट दैट हैज़ चेंज्ड योर लाइफ। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, नाइस। मॉर्निंग रूटीन की नाइट रूटीन? मॉर्निंग। हु हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? श्रीमद् भगवद गीता। योर गो टू वे टू रिलैक्स, कि रिलैक्स करने के लिए क्या वे है आपके पास? मुझे स्लीपिंग अच्छा लगता है। स्लीपिंग। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, याद रखिए, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट नेवर स्टॉप। So I would love to thank you once again for being here with me and taking out your time. This is Miraya signing off. Bye.